हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग द नॉलेज नेशन इज इंग्लिश। माय नेम इज़ किशन पांडे और आज हम सर हेनरी वॉटन की पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ के बाकी के हिस्से को पढ़ने वाले हैं। ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने ये जाना कि ये पोएम किस बारे में है। हमारे पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ यानी कि एक सुखी जीवन के, एक प्रसन्न, एक आनंदमयी जीवन के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या लक्षण होते हैं ऐसे आदमी के अंदर जो वास्तव में सुखी है, उन चीज़ों के बारे में हमारे राइटर बताते हैं। वो बताते हैं कि वो हमेशा सत्य बोलता है, वो दूसरों की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है जो आदमी वास्तव में सुखी है, वो अपनी इच्छाओं पर काबू रखता है और वो किसी भी बड़ाई की या फिर बुराई की परवाह नहीं करता। वो लोगों की परवाह नहीं करता कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। उसके अंदर ये भावना होती है कि वो अपने आप को अफवाहों से दूर रखता है और उसका अंतर मन, उसकी अंतर आत्मा ही उसकी शरण स्थली है। उसकी अंतर आत्मा ही उसको शांति और आराम प्रदान करती है। वो चापलूसी के चक्कर में नहीं पड़ता और उसके दुश्मन भी उसको नुकसान पहुंचा करके कोई फ़ायदा नहीं ले सकते। बिल्कुल सिंपल आदमी है, एक हैप्पी आदमी। आज हम आगे के टेक्स्ट को पढ़ेंगे। Who envies none that chance doth raise, nor wise who never understood how deepest wound are given by praise, no rules of state but rules of good. Who envies none, वो ऐसा आदमी है जो किसी से एनवी नहीं करता, किसी से भी दुश्मनी मोल नहीं लेता है। और that chance doth raise nor wise who never understood, दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो बाई चांस सक्सेसफुल हो जाते हैं बिना कोई मेहनत किए, या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं अनफेयर मीन्स से। अनफेयर मीन्स का मतलब अनुचित साधनों से, झूठ बोल करके, धोखाधड़ी करके, ऐसे कामों को कर करके लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन जो वास्तव में सुखी आदमी है उसको इन दोनों की कोई परवाह नहीं है। वो इन दोनों से कोई भी जलन नहीं रखता है। इन दोनों प्रकार के लोगों से उसको कोई ईर्ष्या नहीं है। वो अपने आप में ही खुश है। हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन बाई प्रेज, चाहे कितने भी गहरे घाव उसको प्रशंसा के रूप में दिए जाएं। नो रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, वो स्टेट के रूल्स की परवाह नहीं करता बट रूल्स ऑफ गुड, वो अच्छाई के नियमों का पालन करता है। सरकार के नियम, अपने इंसान के बनाए हुए नियमों की उसको कोई परवाह नहीं है। वो अपने अंतर मन की आवाज़ को वो ये समझता है कि भाई क्या अच्छा है क्या बुरा है, बस इन नियमों का पालन करता है। रेफरेंस हम इसका सेम टू सेम पहले की तरह ही लिख सकते हैं। दीज लाइन्स ऑकर इन द पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। कॉन्टेक्स्ट हम यही रहने देंगे क्योंकि इसमें भी पोएट ने क्वालिटीज़ ही बताई हैं हैप्पी, ट्रूली हैप्पी मैन के बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट आप देख सकते हैं। दीज लाइन्स द पोएट डिफाइंस द लाइफ ऑफ ए ट्रूली हैप्पी मैन। इन पंक्तियों में हमारा जो लेखक है वो डिफाइन करता है, परिभाषित करता है एक वास्तव में खुश आदमी के जीवन को। एक्सप्लेनेशन क्या है? द पोएट सेज दैट ए हैप्पी मैन इज अ मैन ऑफ प्योर हार्ट। हमारा कवि कहता है कि एक प्रसन्न आदमी एक शुद्ध हृदय वाला आदमी है, प्योर हार्ट, पवित्र हृदय वाला आदमी है। ही इज़ फ्री फ्रॉम सच एविल्स लाइक एनवी एंड जेलसी, वो दुश्मनी, बैर और ईर्ष्या जैसी भावनाओं से दूर है, ऐसी बुराइयों से दूर रहता है। देर आर पर्सन हु डू नॉट वर्क हार्ड एंड राइज इन लाइफ बाई चांस, ऐसे लोग होते हैं जो कठिन परिश्रम नहीं करते और अपने जीवन में सक्सेसफुल हो जाते हैं बाई चांस। एंड देयर आर पर्सन हु अचीव ग्रेटनेस बाई अनफेयर मीन्स, और ऐसे भी लोग हैं जो अनुचित साधनों से ग्रेटनेस, महानता प्राप्त करते हैं। ए हैप्पी मैन इज़ नॉट जेलियस ऑफ एनी वन, हम एक वास्तव में प्रसन्न आदमी इन दोनों प्रकार के लोगों से किसी से भी जलन की भावना नहीं रखता है। देयर आर सम पर्सन हु प्रेज अस इन आवर प्रेजेंस एंड स्टैब इन आवर बैक, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमारे मुंह पर प्रशंसा करते हैं, हमारी उपस्थिति में हमारी प्रशंसा करते हैं और हमारे पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं। द हैप्पी मैन इज़ ओपन हार्टेड एंड प्लेन इन हिज डीलिंग्स, हमारा जो हैप्पी मैन है
वो बिल्कुल ओपन हार्टेड होता है, खुले हृदय वाला होता है। एंड प्लेन इज इन इज डीलिंग्स, और अपनी डीलिंग्स में दूसरों से वार्तालाप करने में या फिर दूसरों से बातचीत करने में वो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल प्लेन है, कहीं भी कोई फीलिंग वो शो नहीं करता है। ही अंडरस्टैंड दैट्स फास्ट प्रेज इज हार्मफुल, वो जानता है, वो समझता है कि झूठी प्रशंसा हानिकारक होती है। ही डज नॉट केयर फॉर द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट, वो सरकार के नियमों की कोई परवाह नहीं करता। ही फॉलोज द रूल ऑफ गुडनेस एंड काइंडनेस, वह अच्छाई के और दया के नियमों का पालन करता है। अगली लाइन, Who God do late and early pray, more of his grace than gifts to lend, and entertains the harmless day with a well-chosen book or a friend. इन लाइन्स में क्या कहता है? Who God do late and early pray, वो सुबह शाम भगवान की प्रार्थना करता है। More of his grace than gift to lend, उसकी ग्रेस के ग्रेसियसनेस के लिए, भगवान के शौर्य के लिए, भगवान की भव्यता के लिए उनकी प्रार्थना करता है, ना कि उनसे कोई इच्छा रखता है किसी मुझे भगवान कोई गिफ्ट दे देंगे या फिर कोई मेरे लिए काम कर देंगे भगवान। उसके अंदर कोई भी सेल्फिशनेस नहीं है, बिल्कुल बिना सेल्फिशनेस की वो भगवान की प्रार्थना करता है दिन रात। एंड इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, वो अपने दिन में, अपने पूरे जीवन में या फिर पूरे दिन में कहें, किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, अपने काम से काम रखता है। विद अ वेल चूजन बुक और ए फ्रेंड, वो अपना सारा समय किसी वेल चूजन बुक, अच्छी किताब के साथ या फिर एक अच्छे मित्र के साथ व्यतीत करता है। रेफरेंस, these lines have been taken from the poem Character of a Happy Life composed by Sir Henry Wotton, same to same reference है। In these lines the poet describes the truly happy man's faith in God। इन लाइनों में हमारा जो पोएट है वो डिस्क्राइब करता है एक ट्रूली हैप्पी मैन के फेद को, भगवान के प्रति जो उसका विश्वास है उसको डिस्क्राइब करता है। एक्सप्लेनेशन क्या है? द पोएट सेज दैट ए हैप्पी मैन प्रेज टू गॉड डे एंड नाइट। ये हमारा कवि कहता है कि एक प्रसन्न आदमी भगवान का सुबह और शाम प्रार्थना करता है। देयर इज़ नो सेल्फिश मोटिव इन हिज प्रेयर, उसकी प्रार्थना में कोई भी सेल्फिशनेस की भावना नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है कि भगवान मुझको कुछ दे दे, मेरे लिए कुछ कर दें। ही प्रेज टू गॉड फॉर हिज ग्रेस एंड नॉट फॉर एनी गिफ्ट और एनी रिटर्न फ्रॉम हिम। वो भगवान की प्रार्थना उनकी भव्यता के लिए करता है, उनके शौर्य के लिए करता है, इसलिए नहीं कि उसे वो कोई उपहार दे दें या फिर उसको कोई भी कुछ भी बदले में, उसकी प्रार्थना के बदले में उसकी कोई मनोकामना पूरी कर दें। बिल्कुल सेल्फिशनेस अंदर नहीं है उसके। ही डज़ नॉट लाइक टू हार्म एनीबडी, वो किसी को भी नुकसान पहुंचाना पसंद नहीं करता। ही पासेज हिज टाइम विद अ गुड फ्रेंड, वो अपने समय को एक अच्छे मित्र के साथ व्यतीत करता है, और अ गुड बुक या फिर एक अच्छी किताब के साथ। हिज जॉयज एंड एक्शंस आर हार्मलेस, उसके आनंद करने का तरीका या फिर वो जो भी क्रियाएं करता है वो सभी हार्मलेस हैं, यानी कि किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। अगली लाइन, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज एंड फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड, एंड हैविंग नथिंग ही येट हैथ ऑल। दिस मैन इज फ्रीड फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज एंड फियर टू फॉल। ये जो हमारा आदमी है, जो हमारा व्यक्ति है, जो वास्तव में प्रसन्न है, वो फ्री है सर्वाइल बैंड से, बंधनों से। सब ये जो समाज के जो भी बंधन होते हैं उनसे मुक्त है। कैसे बंधन होते हैं? होप टू राइज, मनुष्य आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, आशा रखता है, और उसको फेल होने का भी डर रहता है। हमारा जो हैप्पी आदमी है, जो हैप्पी मैन है, रियली हैप्पी मैन, उसके अंदर ऐसी कोई भी भावना नहीं है, वो इन बैंड से दूर है, उसको फेल होने का कोई डर नहीं है, और उसको बहुत आगे बढ़ने के अपने जीवन में इसकी भी कोई आशा नहीं है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो खुद का मालिक है। दो नॉट ऑफ लैंड्स, भले ही उसके पास कोई सामाजिक संपत्ति नहीं है, उसके पास कोई भी पैसा नहीं है, लेकिन वो खुद का मालिक है। एंड हैविंग नथिंग, और कुछ ना होते हुए भी ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ है। रेफरेंस, these lines have been taken from the poem Character of a Happy Life composed by Sir Henry Wotton, same to same reference। Here the poet describes the life of a truly happy man। यहाँ पर हमारा पोएट डिस्क्राइब करता है, व्याख्या करता है उस लाइफ को, ट्रूली हैप्पी मैन के लाइफ को।
एक्सप्लेनेशन क्या है? द पोइट सेज दैट ए हैप्पी मैन इज ए मैन ऑफ फ्री नेचर। एक वास्तव में प्रसन्न आदमी ऐसा आदमी है, फ्री नेचर वाला आदमी है, बिल्कुल मुक्त प्रकृति वाला, किसी से किसी भी बंधन में उसको बंधने की ज़रूरत नहीं है। ही लव्स फ्रीडम, उसे स्वतंत्रता से प्रेम है, मुक्ति से प्रेम है। ही डज नॉट केयर फॉर द राइज एंड फॉल इन लाइफ, वो अपने जीवन में राइज और फॉल की केयर नहीं करता। राइज एंड फॉल की केयर नहीं करता यानी कि जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है उसको, और फेल होने का भी डर नहीं है। सक्सेस डज नॉट मेक हिम हैप्पी, सफलता उसको बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं कर सकती। एंड फेलर डज नॉट डिस्करेज हिम, और उसका जो असफलता है उसकी, वो उसको डिस्करेज नहीं कर सकती, हतोत्साहित नहीं कर सकती। ही इज़ द लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो खुद का मालिक होता है। ही डिज़ायर्स हिज डिज़ायर्स आर अंडर हिज कंट्रोल, उसकी इच्छाएं उसके कंट्रोल में होती हैं। सच ए मैन मे बी प्योर इन वर्डली वेल्थ, ऐसा आदमी सांसारिक धन संपत्ति के मामले में गरीब हो सकता है, बट ही इज़ द मास्टर ऑफ ऑल द वर्ल्ड इन ट्रू सेंस, लेकिन वास्तव में वो पूरे संसार का मालिक होता है। तो ये था हमारा पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ बाय सर हेनरी वॉटन। होप आपको पोएम समझ में आ गई होगी, आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने के लिए मिल गया। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ लें और इन रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट को याद कर लें। पेपर में अगर आप अपने वर्ड्स चूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इन एक्सप्लेनेशन को रट लें और एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो आप यही सेम टू सेम चीज़ें लिखें। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपको अपने खुद के वर्ड्स ज़्यादातर लिखने चाहिए, क्योंकि अपने खुद के वर्ड ज़्यादा बेटर एक्सप्रेस कर पाते हैं आपकी फीलिंग को। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को पढ़ें और आइडिया लें, और आप बाकी खुद प्रैक्टिस करें, खुद मेहनत करें और खुद लिखने की कोशिश करें। कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए पढ़ते रहें, कीप स्टडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।